हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का क्या होता है? वो टेम्परेचर जिसके ऊपर उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? 1 atm प्रेशर। तो फॉर एग्जांपल आपने आपका सोलवेंट भर लिया है, कोई लिक्विड भर लिया है, ठीक है, वो वेपर्स बना रहा है। तो जिस टेम्परेचर पे आप उसको हीट करो, जिस टेम्परेचर पे ये जो वेपर प्रेशर है ये 1 atm हो जाता है, वो उसका क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो हम जानते हैं कि जो सोलवेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सॉल्यूशन जिसके पास नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। तो अब हम एक ग्राफ ड्राइव करेंगे वेपर प्रेशर के बीच में और टेम्परेचर के बीच में। जो सोलवेंट है, आप जिस सोलवेंट को हीट करते जाएंगे, उसका टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, तो सोलवेंट का वेपर प्रेशर ऐसे बढ़ता चला जाएगा। इन द सेम वे सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, उसको हीट करते जाएंगे, तो उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होता जाएगा। पर हमें पता है कि सोलवेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है सॉल्यूशन की कंपैरिजन में। और उसका रीज़न क्या था कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया है, उसकी वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी नहीं है, और जो जितने भी सोलेंट पार्टिकल्स वो जा रहे हैं उनको भी वो सरफेस एरिया ऑक्यूपाई कर लेता है, स्केपिंग टेंडेंसी को कम करता है। इसलिए क्या होता है? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है। तो मान लो आपने वाटर ले लिया है, हमें पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री के ऊपर ये है सोलवेंट, इसका ये वेपर प्रेशर कितना हो गया है? 1 atm हो गया है, यानी कि ये इसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया है। लेकिन सेम 100 डिग्री सेल्सियस पे मान लो आपने वाटर में यूरिया ऐड कर दिया है, वो क्या है? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, तो क्या होगा? उसका वेपर प्रेशर कम होगा। मान लो इसका ये वेपर प्रेशर कितना है? इस PS के इक्वल, दैट इज़ मान लो 0.7 atm के इक्वल मान लो। तो आपको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 बनाने के लिए और टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, उसको और ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल हमने 5 डिग्री और ज़्यादा हीट कर दिया कि वाटर में आपने यूरिया ऐड किया है, तो 105 डिग्री सेल्सियस पे उसका बॉइलिंग पॉइंट आया है, 105 डिग्री सेल्सियस पे। और सिर्फ वाटर था तो 100 डिग्री सेल्सियस पे उसका बॉइलिंग पॉइंट आया है। तो ये क्या हो गया बेटा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो प्योर सोलवेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा है। उसका रीज़न क्या है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो रहा है सॉल्यूशन का इस वजह से। तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और वो किससे रिलेटेड है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से। तो यहाँ से ये डेल्टा TB क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। वो किसके इक्वल है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट। और ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, हमने ग्राफ से देखा किससे रिलेटेड है? डेल्टा P से, यानी कि चेंज इन वेपर प्रेशर से। और वो किसके इक्वल है? x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमने किसके इक्वल किया था? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट से। तो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट घटाएंगे तो डेल्टा TB क्या आएगा? कि x2 के इक्वल। और x2 क्या है हमारा? N2/N1 + N2। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो N1 की वैल्यू बहुत ज़्यादा है N2 से, तो ये इक्वेशन किस तरह रिड्यूस हो जाएगी? डेल्टा KB इक्वल्स टू K N2/N1। अब N2 हमें पता है, वो अगर हमने W2 ग्राम सोल्यूट ले लिया है और M2 उसका मोलिकुलर वेट है, और W1 ग्राम आपने सोलवेंट ले लिया है और M1 उसका मोलिकुलर वेट है, तो ये क्या हो जाएगा? N2 W2/M2। और आपका N1 क्या हो जाएगा? W1/M1। अब ये जो चीज़ है W2/M2/W1, ये क्या है बेटा? मोलैलिटी है। आपने क्या कहा था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 kg ऑफ सोलवेंट, मोलैलिटी को लेकर। तो ये जो तीनों टर्म्स हैं, ये और ये क्या बनाती है? मोलैलिटी। और K/M1 मोलिकुलर मास किसी भी सोलवेंट का वो क्या है? फिक्स है। तो ये एक नया कॉन्स्टेंट आ जाएगा इनकी मल्टीप्लिकेशन से, दैट इज़ KB × M मोलैलिटी। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके इक्वल होगा? KB एलिवेशन कांस्टेंट इनटू मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। और यहाँ पे KB को डिफरेंट नाम दिए गए हैं: बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या ब्लियोस्कोपिक एलिवेशन कांस्टेंट। अब हम करेंगे बेटा थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो उसके लिए हम क्या मानेंगे कि हमारा क्या है? सॉल्यूशन है, हमारे पास क्लोज वेसल है, उसके वेपर्स हैं। तो ये सॉल्यूशन और वेपर इक्विलिब्रियम में है। मतलब क्या है? यहाँ जितने पार्टिकल लिक्विड फेज से गैस फेज में जा रहे हैं, उतने ही पार्टिकल कंडेंस होकर गैस फेज से लिक्विड फेज में आ रहे हैं, यानी कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया है कि आपका सॉल्यूशन और वेपर क्या है? इक्विलिब्रियम में है। तो थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम 2 इक्वेशंस यूज़ करेंगे। एक तो कैल्सियस-कैल्कुलन इक्वेशन, दूसरा हम रोयल्स लॉ को यूज़ करेंगे। कैल्सियस-कैल्कुलन इक्वेशन आपको याद रखनी पड़ेगी और रोयल्स लॉ हम कर चुके हैं।
तो ये है आपकी गैसियस कैलिब्रोन इक्वेशन। वो क्या कहती है, नेचुरल लॉग P2/P1 इक्वल्स टू डेल्टा HV/R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। P2 क्या है, वेपर प्रेशर है एट T2 टेम्परेचर पे, P1 क्या है, वेपर प्रेशर है T1 टेम्परेचर पे, डेल्टा HV क्या है आपका, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो जो हमने अभी ग्राफ किया था कि ये टेम्परेचर T0, इसके ऊपर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है PS, और ये टेम्परेचर TS, इसके ऊपर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है P0 के इक्वल। ये वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे, यानी कि TS के कोरस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर है P0 और T0 के कोरस्पॉन्डिंग है वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का PS। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये हम गैसियस कैलिब्रोन इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग P0/PS डेल्टा HV/R इंटू 1/TO माइनस 1/TS। यहाँ से हम LCM ले लेंगे, TS TO आ जाएगा हमारा, तो हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी, ये वाली इक्वेशन। ठीक है, अब हमें चाहिए नेचुरल लॉग P0/PS। इसके लिए हम रोल्स लॉ का यूज़ करेंगे बेटा। तो हमें पता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो रोल्स लॉ वो क्या है, P0 माइनस PS/P0 विच इज़ इक्वल टू x2। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारा आ जाएगा PS/P0 इक्वल्स टू 1 माइनस x2। हमें नेचुरल लॉग चाहिए है, नेचुरल लॉग अप्लाई कर दिया दोनों साइड, लेकिन हमें नेचुरल लॉग में P0 ऊपर है और इस इक्वेशन में PS ऊपर है। तो हम क्या करेंगे, इसको जब इन्वर्स करेंगे तो इधर नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो क्या होगा, नेचुरल लॉग P0/PS इक्वल्स टू माइनस नेचुरल लॉग 1 माइनस x2। और जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारा क्या आता है, नेचुरल लॉग 1 माइनस x2 क्या होता है, माइनस x2 माइनस 1/2 x2 स्क्वेयर माइनस 1/3 x2 क्यूब, यानी कि स्क्वेयर और जो ट्रिपल और फिर क्वार्टिक ये सब टर्म्स ऐड होती जाती हैं। और हमें पता है हमारा सॉल्यूशन क्या है, बिल्कुल डाइल्यूट है। तो हमारी जो x2 की वैल्यू है वो x1 के कंपैरिजन में बहुत बहुत कम है, और किसी भी बहुत कम वैल्यू का स्क्वेयर या ट्रिपल करेंगे तो वो क्या होता है, कम ही आता है। तो इन सारी टर्म्स को हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट। तो हमारा ln 1 माइनस x2 की वैल्यू क्या आएगी, माइनस x2, और इसके सामने माइनस था तो ये क्या हो जाएगा, प्लस x2। तो हमारा जो नेचुरल लॉग P0/PS है उसकी वैल्यू क्या हो गई, x2। और यही तो हमारा गैसियस कैलिब्रोन इक्वेशन से जो एक्सप्रेशन आया था उसका क्या था, लेफ्ट हैंड साइड था। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। यहाँ से जो हमारा बेटा TS माइनस T0 आया था उसको हमने क्या कह दिया था, डेल्टा TB एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और ये T0 कहाँ से आया है, नीचे LCM में था TS और T0। जब मैंने आपको वाटर और यूरिया वाला एग्जांपल दिया था तो ऐसा कहा था कि पास पास है 100 डिग्री या 105 डिग्री सेल्सियस, इस तरह से सॉल्यूशन और सोलवेंट के वेपर प्रेशर होंगे। तो उसकी जगह हमने T0 का स्क्वायर कर लिया, क्योंकि वो वैल्यू क्या है, पास पास एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो TS माइनस T0 से हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आ गया, और उस टर्म को स्क्वायर कर दिया क्योंकि पास पास वैल्यूज़ हैं, तो ये T0 स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, RT0 स्क्वायर x2/डेल्टा HV। तो ये हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट में रिलेशनशिप ड्राइव कर लिया। लेकिन हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को ज़्यादातर मोलैरिटी में रिपोर्ट करते हैं, जैसे हमने ग्राफिकल फॉर्म से एक्सप्रेशन निकाला था। तो अब हम इस मोल फ्रैक्शन को मोलैरिटी में चेंज करेंगे। हमें पता है x2 क्या होता है, N2/N1 प्लस N2। अब हम पता है डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए क्या करते हैं, N1 की वैल्यू बहुत बहुत ज़्यादा होती है N2 से, तो N2 को नेगलेक्ट कर देते हैं। तो हमारा x2 क्या हो जाता है, N2/N1। ठीक है, x2 हमारा क्या होता है, N2/N1। अब N2 की वैल्यू, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हम, N2 क्या होता है हमारा W2/M2। इन द सेम वे जो हमारा N1 होता है वो क्या होता है W1/M1, यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट और मोलकुलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो ये सब वैल्यू को हम x2 में पुट करेंगे। x2 में पुट करने से क्या आएगा, हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल्टा TB एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट RT0 स्क्वायर डेल्टा HV एज सच है। x2 की जगह हमने ये पुट कर दिया है, N2 को डिनोमिनेटर से नेगलेक्ट कर दिया, तो हमारा क्या हो जाएगा W2/M2 W1/M1। अगेन ये चीज़ क्या हो जाएगी, मोलैलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम देखते हैं। तो ये देखो बेटा, अब हमारा जो एक्सप्रेशन है उसमें क्या है, ये देखो, ये है डेल्टा HV, और ये क्या है, ये डेल्टा HV क्या थी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ सोलवेंट, और ये M1 क्या है, मोलकुलर मास ऑफ सोलवेंट।
लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है 1 मोल सॉल्वेंट का लेटेंट हीट, तो उसको मोल फिर मास से हम डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पर ग्राम लेटेंट हीट आ जाएगी। ठीक है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एलवी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एलवी से। तो ये डेल्टा एच वी अपॉन m1 की जगह हमने क्या पुट कर दिया है, एलवी पुट कर दिया है। और मोलैरिटी हमारी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 kg ऑफ सोलवेंट। अगर आपका सोलवेंट ग्राम में है तो हम क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से इन तीनों टर्म्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, m/1000। अब इसमें पुट करेंगे इक्वेशन में, तो डेल्टा टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके इक्वल आएगा, RT0² अपॉन LV इंटू m/1000। अब m को छोड़ करके ये जो भी टर्म्स हैं ये सारी क्या है, कॉन्स्टेंट है। और तो इसको हम एक नया कॉन्स्टेंट नाम दे देंगे, दैट इज़ KB। तो KB हमारा क्या है, RT0² अपॉन 1000 LV। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या आ जाएगा, KB इंटू m। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है हमारा वो KB इंटू m की फॉर्म, मोलैलिटी के फॉर्म में आ गया है। लेकिन हमारा KB किसी भी सोलवेंट के लिए, उसमें सॉल्यूशन कुछ भी बना दो, कुछ भी सॉलिड मिक्स कर दो, KB की वैल्यू वही रहेगी, क्योंकि सोल्यूट पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ये RT0 1000 LV इन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, जो कि कांस्टेंट है। तो एक पर्टिकुलर कांस्टेंट सोलवेंट के लिए KB की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। तो जो आपका KB है उसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हो बेटा, जब आपकी मोलैलिटी क्या हो, 1 हो, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो जो एलिवेशन कांस्टेंट है मे बी डिफाइन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन बोल सकते हैं। और जो KB है वो किसी भी सॉल्वेंट के लिए फिक्स रहेगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। इनफ फॉर टुडे बेटा, इस एक्सप्रेशन को आप ड्राइव करके देखना और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल निकालना। थैंक यू।